सबसे अच्छा करते हैं अजीत सर, बीपीएससी में अजीत सर, एक को मिनट का गैप नहीं दिए। भरत सर और अजीत सर, इनको अगर छोड़ दिया जाए ना तो लड़का बेहोश हो जाएगा, तब पानी मार के उठाएंगे, कहेंगे और पढ़ो। आज बायोलॉजी में आप लोग क्या पढ़े? सेल, सेल थ्योरी में क्या पढ़े लोग? याद हो रहा है कि नहीं? कितने लोग को याद हो रहा है बायोलॉजी? याद हो रहा है? आप बकलोला जिसको याद नहीं हो रहा है, कितने लोग नहीं याद हो रहा है? ऑनलाइन वाला बोलेगा सब तब तो याद होगा, मैं बैठल रहेगा तो कौन चीज याद होगा? तो तुमसे ज्यादा कम में बोलता होगा सर, बैठ जाएगा हमको समझ में नहीं आया, हमको चीज समझ में नहीं आया बायोलॉजी। ये लगवे नहीं करता है पढ़ने बैठी, लगता है झगड़ा करने बैठी है। हम जाए दादा, भगवान उस लड़का की रक्षा करे। दिमाग खा के रख देगी ये बाप। लड़का सबको तकलीफ होता है ना, हमारा किडनी उडनी काम करना छोड़ देता है। देखिए एक पीडीएफ में आपके गड़बड़ दे दिया था, लास्ट की पीडीएफ में ना थोड़ा सा गड़बड़ था, तो हम आपको एक अलग से पीडीएफ दिए थे ना संशोधन का। वैसे एक तो ना आपके संवैधानिक विकास का भी एक पीडीएफ अलग से आपको अभी प्रिंट करा दिए, वो दे दिया जाएगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है? तो लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उतना तो आप लोग कॉपरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्चुअली क्या ना, अरेंजमेंट में गड़बड़ हो गया था, टाइपिंग के बाद उसको अरेंज किया जाता, तो इधर का अरेंजमेंट उधर हो गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्टार्ट किया जाए? किसी को दिक्कत? हाँ, दिवस दिए थे याद करने के लिए, तेज बोला करो। दिवस बोले थे, हाँ दिवस लगाया जाए, दिवस। हाँ टेस्ट बोले थे, अच्छा आज नहीं कल ले लेंगे। हाँ आज पढ़ा देते हैं, पढ़ाई देते हैं आज। हाँ बाबू आप लोग टेंशन नहीं लो, आप लोग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेबस हमको लगता है 2 बार खत्म करेंगे। बाबू ज्योग्राफी निपटा रहे हैं हम लोग, पॉलिटी निपटा दिए, बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी सीरियसली पढ़िए बाबू। सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि सीरियस आप लोग रहिएगा तो ही समझ में आएगा कोई चीज को। सीरियस ही नहीं रहिएगा, टीचर कितना समझा सकता है आपको, नहीं समझे? अपने आप उसमें पढ़ के आइए, थोड़ा सा इंगेज रहिए पढ़ाई के दौरान, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जमा रहता है। अब खुद से सोच के देखो, आज ही हम अगर आए, देखो भारत शासन अधिनियम क्या है, इसमें चार्टर्ड क्या है, अधिनियम क्या है, इसको छोड़ो, सीधे आते हैं 1773 का चार्टर्ड एक्ट। ऐसे आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्रेशन। एग्रेशन मतलब सुनो उत्तेजना, जितना उत्तेजित होकर आप पढ़िएगा एकदम, यार सोचा तो ना आज हम कैसे नहीं खत्म करेंगे भारत का संवैधानिक वीजा, तब समझ में आएगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पिछवा कुछ कुछ जो है सब ना, हमको लगता है पड़ोसी का नहीं, पड़ोसी के भैंस का। लाजो शर्म नहीं है। पता करो लोग ना, असल में हुआ क्या ना, 4-5 को पड़ोसिया वाला एक के पास बैठ गया, सब देखते सब तो पड़ोसिया लहलने हैं। मैडम बायोलॉजी अच्छा पढ़ा रही है, पढ़ो, मन लगा पढ़ो। टीचर के पढ़ाने से रिजल्ट हो जाता, सबका रिजल्ट होता। अगर हमारे पढ़ाने से अगर रिजल्ट हो जाता, सबका रिजल्ट होता। हमारे पढ़ाने से आप एक मान के चलिए 40-50% कर सकते,
तो सबको मिलता है 40-50%, कट ऑफ जाता है 70% और 40-50 सबको मिलता है, तो जो मेरा योगदान था वो सबको मिल गया। अब रिजल्ट किसका होगा? जो उसमें 30-40% अपना जोड़ा, काम खत्म, रिजल्ट हो गया, चला गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, सब लोग का दिक्कत खत्म हो गया, लड़की लोग आप लोग का भी खत्म, लड़का लोग टेंशन खत्म। एक बार नहीं, सबसे कठिन चीज जानते क्या होता है? जब आप यहां से खाली लौटिएगा तो इतना खराब लगेगा ना आपको, एक हक दुकानवा याद आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? कहां से आप किताब खरीदते थे, कहां, मतलब एक लगाव हो जाता है। और जब नौकरी लेके जाइए एकदम खुशी रहेगा, खुशी खुशी जाएंगे आप। तो हम लोग आज देखते हैं क्या जी, तमिलनाडु का विकास, संवैधानिक विकास। क्या देखते हैं? संवैधानिक विकास। देखिए ध्यान से, अंग्रेज जो थे सब भारत में, अंग्रेज, देखिए आपका पुराना मटेरियल में है, बहुत डिटेल से, जो आपको टाइप करके दे दिए ना, बहुत डिटेल से है, उतना डिटेल से आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। इसलिए ये वाला जो अलग से दिए ये थोड़ा सा कम डिटेल किए हैं, उसमें ज्यादा डिटेल कर दिए। उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 में कितना अनुच्छेद था, कितनी अनुसूची थी, ये भी डाल दिए। उतना भी डिटेल से नहीं पढ़ना है आप लोग को, गड़बड़ा ही जाएगा, नहीं समझे? लेकिन हाँ, दोनों आपके काम लायक है। आपको हम दोनों पीडीएफ दे देंगे, आपका मन रहेगा तो आप दोनों पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक विकास के बारे में। ठीक है, आपको पीडीएफ अभी दे देंगे कुछ देर में, हालांकि आपके पास है पीडीएफ, वो डिटेल्ड वाला है, ये वाला है एग्जाम ओरिएंटेड है, दोनों दे देंगे आपको। देखिए, जो कानून सीधे बन के आता था उसको चार्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता? चार्टर। जो डायरेक्ट बन के आ जाता था उसे चार्टर्ड कहा जाता, और जो यहाँ बन के आता था उसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। उसे क्या कहा जाता? अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। और जो उधर बन के आता था उसे चार्टर्ड एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। तो 1857 की क्रांति से पहले, जो 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, तो अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय बहुत कमजोर हैं, इनको सताया बड़ा इजी है, इंग्लैंड से बना बनाया रेडीमेड कानून आता था, इन पे थोप दिया जाता था, उनको लगता था यही है। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई, ऐस हुमच के पिटाया सब अंग्रेज सब, उन सबको लग गया कि इंग्लैंड के बने कानून से भारत चलने वाला नहीं है। वहाँ की पुलिस गुड मॉर्निंग करती है, यहाँ की पुलिस गुड मॉर्निंग करने लगे ना, तो टोपिया पहन के चक्कर है, चचा टोपिया तो बड़ा मस्त हो लो, दरोगा हो लो कि कौन ची, बड़ा बाबू की छोटा बाबू, खिलवाड़ बना देंगे सब। हमारे यहाँ पुलिस देखते रहे, इधर आ इधर आ, गाड़ी साइड लगा यहाँ पे। तो हम लोग का अलग पुलिसिंग है, उन लोग की पुलिसिंग अलग है। तो इसलिए हमारे देश में चार्टर्ड सक्सेस होने वाला नहीं था। इंग्लैंड से बना बनाया रेडीमेड कानून को क्या कहा गया? चार्टर्ड। और जो अंग्रेज सब पिटाया सब भारत में, और भारत में पिटाइले के बाद जब 1857 की क्रांति के बाद जो कानून आया वो क्या हुआ? अधिनियम। अधिनियम। तो अधिनियम और चार्टर्ड में तो अंतर समझ में आ गया। शुरुआत में तो जो आएगा वो चार्टर्ड आएगा, शुरुआत में क्या आएगा? चार्टर्ड, बाद में क्या आएगा? अधिनियम। तो पहला देखते हैं हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग। देखिए, इंग्लैंड का जो राजा था ना, बहुत चालाक आदमी था। जैसे कोई कंपनी बनाया, ठीक है, सपोज कीजिए कि जैसे जगमोहन किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है, हाँ, वो तो जगन मोहन है, ये जगमोहन है, वो तो जगन मोहन है। जगमोहन के मुख्यमंत्री के लिए एक अलग राज्य बनाना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं? करिया प्रदेश, आगे बढ़ कोई दिक्कत? करिया प्रदेश, कोरिया नहीं रहे, करिया प्रदेश, नहीं समझ आएगा। और उसका अकेला ब्रांड एम्बेसडर रहेगा जगमोहन। तो अब एक बात, ये बन गया मुख्यमंत्री, इसके पास पावर है, सब कुछ है। अब ये कहेगा किसी अपने करीबी से कि एक कंपनी तुम बनाओ, कंपनी बनाया, उस कंपनी की ये इसने क्या किया? हिस्सेदारी ले लिया। इस कंपनी के 50% हिस्सेदारी जगमोहन। अभी बताइए, जिस राज्य का एक मुख्यमंत्री है
उस राज्य में जितना पुल बनेगा ये उसी कंपनी को देगा, सड़क बनेगा उसी कंपनी को देगा, कंपनी की सुरक्षा भी करेगा, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा कंपनी रखेगी, आधा किसको देगी? हाँ, जगमोहन को आधा दे देगी, जगमोहन को। कोई दिक्कत? तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, आधा किसको दे दिया? जगमोहन को दे दिया। कोई दिक्कत? जगमोहन। अब यही हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसमें राजा का इनडायरेक्टली पैसा लगा था, इसलिए वो चाहती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करे, इसलिए उसे सैनिक मदद भी देती थी। जबकि ब्रिटेन की अन्य कंपनियां राजा पर आरोप लगाती थी कि यह राजा केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा है, हम कंपनी क्यों नहीं जाएंगे। जैसे अगर अफ्रीका में एयरटेल चलता है तो अफ्रीका में जियो भी चलना चाहिए। अब भारत सरकार जियो को रोक लगा दे कि नहीं तुम अफ्रीका में नहीं जाए। एयरटेल इंडिया से ज़्यादा पैसा कमाता है, कहाँ से? अफ्रीका से। समझ में गया कि नहीं? यहाँ तो जियो सबका बैंड बजा दिया अफ्रीका से, तो क्या भारत सरकार उसे रोक लगाएगी? नहीं लगाएगी। लेकिन अगर रोक लगाएगी तो भेदभाव हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी इंग्लैंड की, तो राजा चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या रहे, यहाँ रहे, क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट ज्यादा था, राजा को प्रॉफिट ज्यादा था। लेकिन बाकी का कंपनी लगे सब दबाव बनाने कि नहीं हमें भी परमिशन दिया जाए। तो राजा ने कहा कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का कई काम है, वो ईसाई धर्म का प्रचार भी कर रही है, तो उसने धर्म का कार्ड खेल दिया। और धार्मिक कार्ड ऐसा होता है ना कि अगर धर्म आगे आ गया ना तो बस काम बचा दिया आपका, लोग आपसे सवाल उठाना छोड़ देते हैं। तो कई सारे काम दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इधर मद्रास को कब्जा कर ली, बम्बई को कब्जा कर ली, उस समय गुजरात ये सब एक ही में, और बंगाल को कब्जा कर ली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ भी व्यापार था, मद्रास में भी व्यापार था। कहाँ था? मद्रास में भी था, और इधर बम्बई में भी व्यापार था। बम्बई में भी क्या था? व्यापार था। व्यापार करते थे लोग, वहां से सामान बना के लाते थे, यहाँ ज्यादा रेट में क्या करते थे? बेच देते थे यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर व्यापार करने से ज्यादा फायदा है इनमें लड़वा के क्षेत्र कब्जा कर लेने के लिए। देखा सब कि यहाँ भारत का कोई राजा ही नहीं है, यहाँ हर 2 गांव पे वो राजा बदल जाता है। दरभंगा का राजा अलग, भागलपुर का राजा अलग, अकेले राजस्थान में 5 गो राजा। भारत कहाँ गया? अशोक जैसा बड़ा साम्राज्य संभालने वाला कोई राजा ही नहीं था। तो अंग्रेजों को यहाँ विस्तार करने का मौका मिल गया। अब अंग्रेज क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसा लूटने लगती थी। राजा मद्रास से भी हिसाब लेता था, बंबई से भी लेता था, और बंगाल से भी लेता था। इस वजह से राजा को बहुत ज़्यादा घपलाबाजी होती थी। तो राजा ने देखा कि कहाँ कंट्रोल करना ईजी है, तो उसने क्या किया, कहा कि देखो भैया ये जो बम्बई और मद्रास है ना, इसको कलकत्ता के अधीन कर देते हैं, ताकि बम्बई और मद्रास का हिसाब कौन लेगा? कलकत्ता। और कलकत्ता का हिसाब कौन लेगा? राजा। बंगाल का गवर्नर। तो बताइए बंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। यहाँ पे एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया जो इन छोटे मोटे विवादों को क्या कर सकती थी? सुलझा सकती थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग, यह किसके लिए बना था? भारत के लिए बनाया था या कंपनी के लिए बना? कंपनी के लिए। कंपनी के कर्मचारी कैसे काम करेंगे, कंपनी के कर्मचारी में कैसे प्रमोशन दिया जाएगा। देखिए जब आप छोटे रहेंगे, छोटे लेवल का आपका बिजनेस रहेगा, तो आप देख सकते हैं किसका काम अच्छा है, किसका काम खराब है। जब आपके कंपनी के अंदर 5,000 10,000 कर्मचारी काम करने लगेंगे, आप ही को नहीं पता चलेगा आप ही की कंपनी का कर्मचारी है कि नहीं है। आप इतना हिसाब करेंगे तो फिर कंपनी को कहाँ ले जा पाएंगे आप, जब कर्मचारी में उलझे रहेंगे। उसका काम HR का है, वो देखते रहे अपने यहाँ पे। लेकिन उसके साथ पक्षपात ना हो जाए, किसे प्रमोशन देंगे, कहाँ से हिसाब किताब होगा, ऑडिट कहाँ से करना होगा, ये सारा लेखा जोखा रखने के लिए एक नियम कानून बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। आपको पता नहीं है कि आपका कंपनी का एम्प्लॉय कौन है, और उसी में कोई मनबड़ मैनेजर आ गया लगातार टॉर्चर करने उन लोग को, तो गलत बात हो जाएगा ना। तो इसी सब के लिए नियम कानून आया था कंपनी चलाने के लिए, जिसे कहा क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बताइए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 चार्टर्ड होगा या अधिनियम होगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत? हाँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंबई मद्रास को कलकत्ता के अधीन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटर। कलकत्ता में क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट। चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे इसके जज थे। सर एलिजा MP इसके मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा MP इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। सर एलिजा MP इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। सर एलिजा MP इनके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें क्या किया गया? मद्रास प्लस बंबई, इन दोनों को किसके अधीन कर दिया गया?
कलकत्ता के अधीन कर दिया गया, कलकत्ता के अधीन के 1773 के किसमें रेगुलेटिंग, 1773 के रेगुलेट, लेकिन इसमें एगो गड़बड़ हो गया रेगुलेटिंग एक्ट में। मद्रास हो गया पावरफुल, सॉरी कलकत्ता हो गया पावरफुल, कलकत्ता हो गया पावरफुल, तो कहा गया मद्रास में बैठेगा गवर्नर, मद्रास में बैठेगा गवर्नर, मद्रास में कौन बैठेगा गवर्नर, बंबई में भी बैठेगा गवर्नर, कौन बैठेगा गवर्नर, और कलकत्ता में बैठेगा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, कलकत्ता में कौन बैठेगा गवर्नर। अब गवर्नर जनरल से थोड़ा पावरफुल हो गया, गवर्नर जनरल क्या हो गया पावरफुल, जेकरा मन ओकरा से लड़ जाता था, बंगाल के नवाब से जाके लड़ गया, बंगाल के नवाब से जाके लड़ गया, अगल बगल में भी जाके लड़ लेता था, तो इसे जो जहां तहां बवाल ना ले रहता था कौन, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब उसमें होता क्या था कि जब कंपनी के अंदर क्या हो गई थी कि उनको लगता था कि हमको हमारे कंपनी में तो राजा है ही है, हमारी कंपनी की हिस्सेदारी में क्या है राजा, डायरेक्ट नहीं था इनडायरेक्टली था, इधर उधर से थोड़ा घुमा फिरा के, तो उन्होंने देखा कि भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, फंसेंगे तो राजा बचाने यही कही आएगा, इस वजह से इन्होंने बिना मतलब का बवाल नाद लिया सब। तो देखा गया कि व्यापार कम और विवाद ज्यादा हो रहा, यही गलती जर्मनी ने किया था। जर्मनी ने एशिया पे ध्यान नहीं दिया, जर्मनी अफ्रीकी देशों के कब्जा किया, वहां उस पैसा कम कमाता था, अब बवाल ज्यादा करता था, तो ऑर्डर आया कि तुम लोग बवाल मत ना दो, उतने भर झगड़ा ना दो जिससे कि हमारा फायदा हो, अब बाकी जगह पे तुमको क्या करना है व्यापार करना है। तो कंपनी में 1773 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी कि नहीं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां रह गई थी, इसी को सुधारने के लिए 1784 का आया पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में क्या आया पिट्स इंडिया एक्ट, यह कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्या आया पिट्स इंडिया एक्ट, क्या आया पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये किसमें सुधार के लिए था, 1773 में अधिनियम में क्या करना था सुधार करना, 1773 के अधिनियम में क्या करना था सुधार, 1773 के अधिनियम में सुधार, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें कहा गया कंपनी के काम को बांटा गया, आपका काम क्या रहेगा दूसरे का काम क्या रहेगा, जिसका व्यापारिक काम है वो केवल व्यापारिक काम पे ध्यान देगा, जिसका काम राजनीतिक है किससे रिश्ता रखना है, किससे युद्ध रखना है, किससे युद्ध विराम करना है, किससे संधि करना है, किससे समझौता करना है, तो राजनीतिक काम अलग को सौंपा गया और व्यापारिक काम अलग को सौंपा गया। व्यापारिक काम का से उससे टारगेट लिया जाता तुम कितना व्यापार में सुधार किए, और राजनीतिक काम वाले से लिया गया कि तुम कहाँ मार किए कहाँ समझौता किए। तो पिट्स इंडिया एक्ट किसमें सुधार के लिए था, करा इसके द्वारा कंपनी के भ्रष्टाचार को कम किया गया, इसमें कंपनी के कामों को क्या किया गया फिक्स किया गया कि राजनीतिक कार्य कौन करेगा और राजनैतिक और व्यापारिक, राजनीतिक और व्यापारिक कंपनी के काम को बांट दिया गया दो भाग में, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक काम, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक काम। तो बताइए क्या कंपनी अब पूरी डिसीजन ले सकती थी कि व्यापारिक का डिसीजन अलग और राजनीतिक का डिसीजन अलग, डिसीजन अब कैसा हो गया था अलग अलग, डिसीजन कैसा हो गया था अलग अलग, डिसीजन अलग अलग। तो बताइए जब अलग अलग डिसीजन लेंगे तो इसी को कहा गया द्वैध शासन, क्या कहा गया द्वैध शासन। तो बताइए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में क्या आया द्वैध शासन, क्या आ गया बाबू द्वैध शासन, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या आ गया द्वैध शासन, क्या आ गया द्वैध शासन, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। पिट्स इंडिया के तहत क्या आया द्वैध शासन। कहा गया कि निदेशक मंडल का कार्य रहा कि वह व्यापारिक काम को देखता था और नियंत्रक मंडल का काम था कि राजनीतिक काम को देखता था। बताइए दो भाग में बांटा गया, नियंत्रक का काम क्या था, नियंत्रक का काम, और निदेशक का काम, निदेशक का काम अक्सर कंपनी में देखिएगा डायरेक्टर होता है जिसे निदेशक कहते हैं, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर होगा ही, बिना डायरेक्टर कंपनी नहीं होगी। किसी भी कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर का होना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा 50 को डायरेक्टर घुसा दीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कितना डायरेक्टर होना, 2 से कम डायरेक्टर हुआ कंपनी का लाइसेंस रद्द, सरकार कंपनी का लाइसेंस क्या कर देगी रद्द कर देगी। कम से कम कितना डायरेक्टर होना चाहिए। तो बताइए डायरेक्टर यानी निदेशक का काम हो गया व्यापार और कंट्रोलर का काम हो गया राजनीति, राजनीति युद्ध संधि विराम ये सब का काम था। किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन आया, हाँ 1773-84 का पिट्स इंडिया है,
रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773। देखो बाबू, संशोधन आपको जैसे याद था ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। संशोधन में कोई दिक्कत नहीं ना था। 101वां संशोधन जीएसटी, 101वां, 102 हाँ ओबीसी आयोग, 103 हाँ ईडब्ल्यूएस, 104 SC ST का आरक्षण 2030। दोबारा बताइए, 101वां संशोधन का विधेयक 122, 102वां का विधेयक 104 का 124, 104 का 103 का 124, 104 का 126, 125 नहीं है। तो हम आपको बता दिए थे ना। उसी तरह आपको संवैधानिक विकास को याद रखना है। संवैधानिक विकास को क्या करना है? याद रखना है। याद रखेंगे ना? तो निदेशक मंडल वगैरह हो गया। करा 1786 का। अब देखो भाई, यहां एगो बवाल हो गया। इसमें भी एगो कमी रह गई। आप खुद से देखिए, लाइन बाय लाइन देखिए, इसमें कमी क्या रह गई कि गवर्नर जनरल जो था, अब कभी कभी ये डिसीजन लेता था, कहता था कि ऐसा होना चाहिए, और ये कहता था नहीं ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, निदेशक मंडल कहता था कंट्रोलर इसके ऊपर हमला करना है, और निदेशक कहता था कि हमला मत करो, वहां से हमारा व्यापार आना है। बवाल होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि इसका मुख्य ध्यान था कि हमको प्रॉफिट दिखाना है राजा को, और इसका ध्यान था कि हमको युद्ध करना है, या तो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे या तो फिर पैसा बचाएंगे। बवाल हो गया। अब इसको समझाने वाला कौन? राजा बार बार तो समझाएगा नहीं, बार बार राजा समझाने आएगा जी। तो 1786 में अधिनियम आया, चार्टर, 1786 का चार्टर, 1786 का चार्टर। देखिए, जब तक 1857 की क्रांति नहीं होगी तब तक क्या चलेगा? चार्टर चल। इसमें कहा गया ना कि जो गवर्नर जनरल है उसे वीटो पावर दिया गया। किसे वीटो दिया गया? गवर्नर जनरल। इसे क्या दिया गया? वीटो। गवर्नर जनरल को क्या दिया गया? वीटो। गवर्नर जनरल को वीटो। अब बताओ बाबू, अब अगर विवाद होगा तो कौन सुलझाएगा? वीटो कर देगा कि नहीं कर देगा? जैसे मान के चलिए, लड़का से पूछे कल टेस्ट हो जाए, अब रुक जाइए, लड़की से कल टेस्ट हो जाए, मान के चलिए कह दे सब नहीं, एक सपोज कीजिए नहीं, नहीं मान के चलिए बोलो नहीं, बोलो लोग तो टेस्ट हो जाए, होगा। हम जो बताए हैं कि टेस्ट होगा, ये क्या है? वीटो पावर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, जिंदा कंगाल। वीटो का मतलब होता है रोक देना। ये तो राष्ट्रपति के पास भी वीटो है, 111 जे भी वीटो करके कई टाइप का वीटो है। तो अगर रोक दिया तो उसे क्या कहेंगे? वीटो। तो देखिए, ई अंग्रेजों ने बैले था सब चोट्टा सब। ये बताइए, इन सब को कानून बनाने बैठल है सब, पूरे दुनिया घूम घूम कब्जा किया है सब, एक के बार में लाना पिट्स इंडिया एक्ट में सब कुछ ले आया, फिर लाया। द्वैध शासन का राजनीतिक काम कोई और देखेगा, व्यापारी काम डायरेक्टर देखेगा, कंट्रोलर का काम राजनीतिक और सेना देखना है। दोनों में मामला अटक जाए तो कौन देखेगा? गवर्नर जनरल, क्योंकि फाइनल वीटो किसके पास है? गवर्नर। मान के चलिए कंट्रोलर कर रहा युद्ध होगा, ये कर रहा नहीं होना चाहिए, ये दोनों लड़ रहा है, सब गवर्नर जनरल आके कहेगा होगा युद्ध, मारो हमला। हो गया कि नहीं हो गया? जिसकी ओर से वीटो कर देगा उसका प्रस्ताव रुक जाएगा। किसमें आया था? 1786। 1786। 1786। हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टेस्ट कैसे देंगे? ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जैसे पीडीएफ अपलोड होता है, टेस्ट का क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। बस ये इसी महीने भर झमेला है। बाकी ऑनलाइन टेस्ट वालों को लिए जब भी होगा तो आपको कह दिया जाएगा चले जाइए वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे जाके एज इट इज जैसे ओरिजिनल टेस्ट होता है वैसे जाके आप टिक लगा सकते हैं, सबमिट लगा सकते हैं। ऑनलाइन वालों को फायदा ये तुरंत दिख जाएगा कितना सही कितना गलत, कहाँ गलत काहे गलत, उसका डिस्क्रिप्शन और सब धड़ाधड़ मिल जाएगा। नीचे बता देगा आप भूगोल में बकलोल है, सुधारने की जरूरत है। हाँ, ऑफलाइन वाले भी जाकर मार देना उसमें से। वेबसाइट पे आप लोग भी चले जाइएगा, कोई दिक्कत? तुम्हारा जीन कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे कौन चीज करता है, उसको चोक करता और ऐसे एक तो आइयो एकदम खतरनाक यहाँ पे, भगवान उसकी भी रक्षा करे।
जिसके नसीब में ही दानव है, बेचारी कुछ दिन खुशहाल जीवन जी ले। आगे बढ़े। 1773 का 86 तक का समझ में आ गया कि नहीं गया? देखो, रिपीट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए था, इसमें गवर्नर जनरल को क्या दिया गया? वीटो शक्ति, वीटो पावर दिया गया। सैन्य शक्ति में भी वीटो कर सकता था, नॉर्मल में वीटो कर सकता। अब 1813 का अधिनियम और 1833 का अधिनियम, ये तो 3 तो यहां हो गया। 1833, 1813, 1853। 1813 का अधिनियम देखते हैं, चार्टर्ड ना होगा जी। 1813 का चार्टर्ड क्या होगा? चार्टर्ड एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। ये सब क्या होगा? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट होगा। तेरह, 33, 53 हर 20 साल पे आता था। क्या हो गया? गलती लिखा गया क्या? हाँ, तब क्या हंस रही है तुम लोग? आगे बढ़े। कुछ गलती लिखा जाता है तो मुंह हंसती है, गलती लिखा गया। अठारह सौ तेरह का अधिनियम, कौन सा? 1813 का चार्टर्ड। हाँ हाँ, वही जो चार्टर्ड। देखिए, राजा के ऊपर पहले से दबाव था कि हम भी जाएंगे भारत में व्यापार करने, हम भी जाएंगे भारत में व्यापार करने। राजा तो रोक के रखा था, कभी ईसाई धर्म के नाम पे तो कभी यूज, कभी कुछ पे क्या कर रहा, रोक के रखा था। तो कहा कि ठीक है, बाकी की कंपनी भी अब कहाँ आएंगी? भारत में आएंगी। तो 1813 के अधिनियम में क्या किया गया? थोड़ी बहुत बाकी कंपनियों को क्या किया गया? छूट दिया गया। तो बताइए, कंपनी के एकाधिकार में कमी किया गया 1813। हालांकि बाकी धार्मिक मामलों में प्रचार करने की भी अधिकार दिया गया 1813। तो बताइए, कंपनी में एकाधिकार में कमी लाया गया 1813। कहता है कि इसमें भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से कम किया गया, कंप्लीटली कम नहीं किया, आंशिक रूप से कम किया। अब आंशिक कैसे होता है पहले समझिए। यहाँ पे पहली बात कि इसमें शिक्षा पे कितना खर्च होना था? कितना खर्चा? 1 लाख। शिक्षा पे खर्चा 1 लाख खर्चा करना। किस धर्म का प्रचार? ईसाई धर्म का। एकाधिकार समाप्त हुआ या कम हुआ? एकाधिकार को कम किया गया। एकाधिकार को क्या किया गया? कम किया गया। राजा नहीं चाहता था कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे कोई और कंपनी आए, स्कॉटलैंड कंपनी आए, वेल्स कंपनी आए, कंपनियां ब्रिटेन आए, इस सब का कोई कंपनी नहीं आने देना चाहता था। इसलिए उसने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमाई भारत में उगने वाले चाय से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कहा कि देखिए, एकाधिकार को तो हम कम कर देंगे, एकाधिकार को तो कम कर देंगे, लेकिन भारतीय चाय और चीन देश से व्यापार अभी भी इस पर अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चाय बेच के और चीन में अफीम बेच के बहुत फायदा होता था। देखिए, तालिबान वालों ने एक काम बहुत बढ़िया किया है। तालिबान वालों ने जो भी, देखिए, हर इन सिक्के के कई पहलू होते हैं, लेकिन उसका एक काम बहुत अच्छा हुआ है जिससे पूरी दुनिया को प्रभाव हुआ है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती थी। तालिबान ने कहा कि जिन जना अफीम बो देंगे, चौराहा पे खड़ा करके गोली मार देंगे। तो भागे भागे लोग आए, साहब हम तो पहले ही बो चुके हैं। कोई बात नहीं, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो। जो बो चुके थे लोग ना, उनमें आग लगवा दिया। अब बोल दिया जो बो देंगे उनको उड़ा देंगे। अब तालिबान के संदेह कोई नहीं करता है, क्योंकि पता चला इसको अफीम बोते देख लिया। अब चिल्लाते रह जाइए, टांग के लेके चलाए गए यहाँ पे, लाओ भाई काबुल में टांगो इसको, जेसीबी लाओ, टांगो, मार दो, खत्म कर। ठीक किया। पूरी दुनिया में अफीम की कमी हो, समझा गया कि नहीं होगा? अफीम का मेडिकल यूज होता है, लेकिन उसका गलत यूज भी बहुत ज्यादा हो जाता है, नशा वगैरह करने लगता है सब। तो काम अच्छा किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा किया। तालिबान के लोग भारत, मतलब पूरे अफगानिस्तान के लोग भारत को बहुत मानते हैं। भारतीयों के लिए पाकिस्तान से लड़ जाते हैं, भारतीयों के लिए लड़ जाते हैं सब वहां पे। पाकिस्तान वाले को कुछ कहा नहीं बनता है तो कहता है कि तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान,
तू कहता है कि भारत में 22 करोड़। ये कोई पैरामीटर होता है? ये कोई पैरामीटर है जी कि आप कौन सा धर्म के हैं यहाँ पे? इस हिसाब से तो चाइना में मत जाओ, तो मुसलमान लोग का मस्जिदें उड़ा दिया, नहीं समझ आया? मस्जिद को डिजाइन बना दिया गोदाम वाला। हाँ, मीनार उनार नहीं रहेगा, गोदाम की तरह शटर उठाइए जाइए बंद कीजिए, पूरा बंद कर दिया वहां पे, मीनार वगैरह सब खत्म कर दिया चाइना। बताइए, यहाँ पे वीगर मुसलमानों को रद्द कर देता है, हमारे जा रहे हैं वहां पे करने के लिए, एक से एक रहता है सब वहां पे। आगे बढ़े, शिक्षा पे 1 लाख खर्चा, ईसाई धर्म का प्रचार, कंपनी के एकाधिकार में कमी, क्या चाय का एकाधिकार खत्म हुआ? चीन से व्यापार नहीं, चीन में सर्वाधिक किसका व्यापार? अफीम। राजा क्यों नहीं दूसरी कंपनी को देता था परमिशन? बताओ जगमोहन, तुम अपने राज्य में दूसरी कंपनी को दोगे? मान के चलिए जिंदा कंकाल कोई कंपनी खोला, समझा क्या कि नहीं? इसका कंपनी खोला, कोई कंपनी का नाम बताओ, तुम कंपनी खोलोगे तो? अरे कंपनी का नाम बताओ ना। अरे पकड़ लो वाकई का, ये जिंदा कंकाल को बोले कि तुम किस चीज का कंपनी खोला, हम तो नाम पूछे ना, कर प्रोटीन की कंपनी। अभी इसको सच में हम भी पहले उतना ही दुबला थे, समझे? बहुत पहले का वीडियो देखेंगे तो हम पहले उतना ही दुबले थे। लॉकडाउन में मम्मी खिला मोटा कर दी हमको, 4 टाइम खिलाती थी, और उसके बाद लास्ट में मना कर लो ना तो हाँ अब तुम लोग बड़ हो गया है लो, अब तो बात काहे मानेगा लोग। हम एक बार खून देने गए थे, हमको वापस कर दिया, कहे कि तुम्ही को जरूरत है। जैसे इसके तरह थे दुबला पतला, जिंदा कंकाल की तरह। तो राजा कभी चाहेगा कि दूसरी कंपनी आए, इसलिए राजा ने क्या कर दिया? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा। अब राजा से पूछा गया क्यों नहीं आप जाने देते हैं दूसरी कंपनी को? ईसाई धर्म का प्रचार भी तो करते हैं। ओ माय गॉड, सेंट थॉमस, सेंट जेवियर, सेंट पीटर, सेंट ये सेंट वो, समझा गया कि नहीं? यहाँ पे पूरा प्रचार होने लगा, शिक्षा का स्कूल खुल गया, लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन 20 साल बाद राजा के ऊपर इतना ना दबाव पड़ा कि कंपनी का जो एकाधिकार था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त। कंपनी का एकाधिकार समाप्त। यानी जो चाय केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से खरीद के वहां बेच सकती थी, अब स्कॉटलैंड की कंपनी भी बेच सकती थी, कंपनी ब्रिटेन की कंपनी भी, लंदन की कंपनी भी, कहीं भी। लेकिन पहले कौन कंपनी? एक ही कंपनी करती थी यहाँ पे। अब आप ही सोचिए ना, एक ही कंपनी अगर सपोज कीजिए जियो सबको खत्म कर दे, सरकार नहीं चाहेगी कभी खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक पूरा इसका डिपार्टमेंट है, प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन, समझा गया कि नहीं आ गया? प्रतिस्पर्धा आयोग हमारे यहाँ बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि कोई एक के कंपनी रहे, नहीं तो पता चला बाकी सब कंपनी बन जाएगा, उसके बाद कहेगा 5000 में रिचार्ज कराइए, एकाधिकार हो जाएगा, जाएंगे कहाँ? तो कंपनी नहीं चाहेगी। भारत सरकार जानबूझ के किसी ना किसी कंपनी को क्या करती है? खड़ा करती है, तुम इसका कंपटीटर रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एकाधिकार को कंप्लीटली समाप्त किया गया 1833, एकाधिकार कंप्लीटली समाप्त। 1833 आते आते पूरे भारत पर कब्जा हो चुका था अंग्रेजों का, पूरे भारत पे क्या हो चुका था? कब्जा हो चुका। इसमें कई चीजों की सुधार हुआ था। संवैधानिक रूप से सती प्रथा का 100% क्या कर दिया गया था? उन्मूलन किया गया था। विलियम बेंटिक ने सुझाव दिया था, कई सारे सुधार किए गए थे। लेकिन जो एग्जाम के एस्पेक्ट से जो पॉलिटी का सेक्शन पूछता है, अब जो उसको पूछना होगा सती प्रथा का अंत क्यों किया, तो पॉलिटी से क्या पूछेगा? हिस्ट्री में जाके पूछेगा। विलियम बेंटिक के सहयोग से क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया। राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय ने किया था विलियम बेंटिक के समय। आगे बढ़े, कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। हाँ, 1833। इस समय तक पूरे भारत पे कब्जा हो गया था कि नहीं? तो इसमें कहा गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, अब कहां का गवर्नर जनरल? भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को कहां का बना दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाइएगा तो पूरे भारत को कंट्रोल करना मुश्किल है कि नहीं है? अलग अलग कानूनी अड़चन आएगी। गुजरात का नियम कानून अलग, महाराष्ट्र का अलग, साउथ का अलग, आदिवासी का अलग, पहाड़ी क्षेत्र का अलग, अलग अलग रहेगा। तो इसमें कहा गया कि एक कानूनी सदस्य रहेगा, विधि सदस्य। क्या जोड़ा गया? विधि सदस्य।
आप भी कभी बड़े विभाग को संभालेंगे तो एक विधि सदस्य की जरूरत पड़ेगी, विधि सदस्य की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप लोग अगर मान के चलिए दरोगा में सेलेक्ट होते हैं तो आपको केस डायरी लिखना पड़ेगा, दुनिया सबसे खराब काम यही है, बहुत मेहनत का काम है यहाँ पे। लेकिन जैसे अब अगर आप बीपीएससी के थ्रू जाएंगे, डीएसपी बनेंगे, आपको एक रीडर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रीडर। अब जैसे मान के चलिए कोई फाइल हुआ है इतना मोटा, कोर्ट से आया, दरोगा को बेचारा पूरा फाइल पढ़ेगा, पढ़ते जाएगा, उसमें क्या छांटना है क्या निकालना है, और उसमें क्या होगा, डीएसपी को है, रीडर को दे देगा। अब बेचारा रीडर फाइल पढ़ रहा है, उस पर सुगा कलर से हाईलाइट कर रहा है कि सर ये चीज को देख लीजिए, अच्छा रखो ना बाद में देख लेंगे। आप तब मेज पे इतना फाइल सजा दिया, तो अरे बापो बाप बहुते फाइल हो गया जी यहाँ पे। आप लोग जब अधिकारी बनिएगा 3 से ज्यादा फाइल होने मत दीजिएगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? 3 से फाइल कभी ज्यादा नहीं, एकदम एक फाइल पेंडिंग में रहे, भले एक मीडियम रहे एक रनिंग में रहे। ऐसा हो कि एक फाइल खत्मा देंगे आज, एक ठो को कल, एक ठो ज्यादा फाइल नहीं अटकाने, आप ही को सॉल्व करना है, नहीं समझे? रुक गया, नाली जाम हो गया तब दिक्कत होता है, तनी तनी पानी निकलते रहना चाहिए, नहीं समझे? अरे बहुत परेशान था सब, जितना सेलेक्ट होके गया सब आकर रोते रखता है, सब मन करता है छोड़ दे, हम गए बकले लगा के 5 एक हो गए तो 30 को फाइल रोक के रख ले, डर नहीं लगेगा यहाँ पे। 30 को फाइल है तो आज एक मर्डर हो गया, अब जाओ कौन किसका मर्डर किया, एक से एक रहता है सब। गांव में एक बार कोनो का मर्डर हुआ तो कहीं, लाश ले आके रख दिया तो कहीं, कदे हई मारे हैं, आपस में विवाद हो गया था, समझा गया कि नहीं? और सुसाइड कर लिया था आदमी, तो गाँव वाला देखा सब कि तो मरिए गए, बाबा सुसाइड कर लिए मर गए, इनको सधा देते हैं कहीं ले जाके, तो उनको दूसरे जगह ले जाकर रख दिया सब, अब फंसा दिए सब, हुए मारे हैं, जबकि मारा था अपने। एक से एक माथा नोचा जाएगा उसके, यहाँ पे होता है ये सब चीज का। तो आप लोग थोड़ा बहुत क्या करिए, पढ़ के बढ़िया हो जाइए, रीडर मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या मिल गया, विधि सदस्य। गवर्नर जनरल को क्या मिल गया, विधि सदस्य। कोई कानून की दिक्कत आएगी तुरंत बता देगा विधि सदस्य, उसको कानून की सहायता देगा। बताइए, कंपनी के एक अधिकार को कंप्लीटली समाप्त 1833, एक अधिकार में कमी 13, समाप्त ईसाई धर्म का प्रचार, विधि सदस्य 1833, शिक्षा पे 1 लाख 1833, भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833, चीन और चाय का व्यापार एकाधिकार को छोड़ा गया 1813, कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त 1833, गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833। जैसे आप पूरे भारत को संभालेंगे 2 समस्या आएगी, एक कानूनी समस्या, एक भाषा की समस्या। पूरे भारत की भाषा एक नहीं है, कानूनी समस्या आएगी, तो कानूनी समस्या के लिए विधि सदस्य, और भाषा के लिए क्या किया, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया। शिक्षा किस माध्यम में दी जाएगी, किसमें दी जाएगी, अंग्रेजी में। शिक्षा का माध्यम क्या कर दिया, अंग्रेजी। इसलिए देखिएगा उस समय एक से एक अंग्रेजी बोलने वाले हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, ये सब वकील थे लोग, धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते थे लोग, समझ में आ गया कि नहीं? बाबा साहब अम्बेडकर साहब से तो पूरा अंग्रेज से लेके सब लोग उनको यही आदमी को संभालना बहुत मुश्किल है। अम्बेडकर साहब किसी का नहीं सुनते थे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को, शिक्षा पे 1 लाख, एक अधिकार में कमी, एक अधिकार समाप्त, ईसाई धर्म का प्रचार, विधि सदस्य, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको देखिए, पीडीएफ अपलोड कर देना जी, नया वाला पीडीएफ अपलोड कर देना, बाकी पीडीएफ बांट देना। और कोई अपने सीट से उठ गया तो तुम ले आओ। कोई अगर सीट से उठ गया अपने, अच्छा हाथ पसार दिया प्रसादी की तरह, तो ये हाथ मुझे दे दे, समझा गया? विद्यार्थी ये हाथ मुझे दे दे, समझ आ गया कि नहीं आ गया? और जिसके हाथ में कौन ची हो गया था कब?
करम फूटल था का क्या? आगे बढ़े। कोई नौटंकी कर दिया तो हम एक अधिकार आपका ऐसा समाप्त करेंगे ना, बहुत गलत करता है। आप लोग को आदमी पूरे पीडीएफ प्रोवाइड कराता है, सबके बेंच पे जा जाके उस पे भी परेशान रहता है। किसी को पीडीएफ नहीं मिले, चुपचाप लास्ट में हाथ खड़ा किए रहना, 2 मिनट खड़े किए रहना, उसको भी दिख जाएगा कहां नहीं मिला है। लाइव वालों को अपलोड हो जाएगा पीडीएफ अभी 2 मिनट में। करो जी फटाक से अपडेट पीडीएफ। तुम छोड़ो, लाइव वालों को अपलोड करो पीडीएफ तुरंत। पहले उधर बांटो लोग ना लड़का सबको। लड़का सबको पीडीएफ में मिल जाए, हम स्टार्ट ना कर दे पढ़ाना। स्टार्ट कर दें? आप लोग को नहीं मिला? आप लोग का दिमाग तेज होता है, नहीं लड़की सबका दिमाग तेज होता है, पीडीएफ की क्या जरूरत है? जल्दी आप लोग कर दीजिए बाबू। लाइव वाला हम चेक कर लेते हैं आप लोग का अपलोड हुआ कि नहीं। अपलोड कर देना जी, तो शो भी तो नहीं करेगा इतना जल्दी। आगे बढ़े, रेडी? (1773) का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां की गई? कहां पे? कलकत्ता। बंबई और मद्रास को किसके अधीन? कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल, कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल। क्या इसमें कमियां रह गई थी? दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। भारत में द्वैध शासन किसने लागू कर दिया? पिट्स इंडिया एक्ट। नियंत्रक मंडल का काम क्या था? राजनीति, कंट्रोलिंग पावर, और निदेशक का काम व्यापार। क्या इसमें कमियां थी? तो 1786 गवर्नर जनरल को वीटो और सैन्य शक्ति, वीटो और सैन्य शक्ति, वीटो तो दोनों में होता है, सैन्य शक्ति, वीटो और सैन्य शक्ति, वीटो और सैनिक शक्ति दिया गया, वीटो और सैनिक। ईसाई धर्म का प्रचार, विधि सदस्य, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, एकाधिकार में कमी, एकाधिकार में कमी, एकाधिकार समाप्त, ईसाई धर्म का प्रचार, शिक्षा पर 1 लाख, शिक्षा पर 1 लाख, ईसाई धर्म का प्रचार, विधि सदस्य, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। 1800 याद हो गया जी आप लोग को? हाँ, जैसे संशोधन याद है वैसे ये याद होना चाहिए। 110% गारंटी है इससे क्वेश्चन आना ही आना है। संशोधन और संवैधानिक विकास कंफर्म है कि इससे सवाल आते ही आते हैं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े आप 1857 में चले, 53 पे, किस पे? 53 पे, 53 चलते हैं। उसके बाद 1909, 1919, 1935 आजाद भारत, आजाद मिल गया सबको। सबको मिल जाएगा। आप किसको देखते हैं? कह रहा है कि आप पूछते क्यों है कि याद हुआ कि नहीं हुआ? आप पढ़ाएंगे और याद नहीं होगा, ऐसा याद हो जाता है आप लोगों को? कोई बात नहीं, आगे बढ़े।
कह रहा है किसी को ब्लड चाहिए, ब्लड बैंक में जाके दे दो। एक्स्ट्रा हो रहा है क्या तुम्हारा में? जिंदा कंकाल चाहिए तुमको खून? 1853 का अधिनियम। देखिए, जो यहां विधि सदस्य था, अब यहां विधि आयोग हो गया। विधि आयोग एक मटेरियल में लिखा है कि नहीं जी आप लोग के? नहीं लिखा, नहीं लिखा। हाँ हाँ हाँ, मिल गया। इसमें एक अलग से विधि परिषद का गठन किया गया। ठीक है, लिखा है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, ये याद रखने की जरूरत है, अंतिम चार्टर था। इसके बाद ही 20 साल बाद चार्टर आने वाला था। तबला 1857 में घेर के पिटा गया। सो कौन? अंग्रेज घेर के बढ़िया से पिटाया सब अंग्रेज। तो अंतिम इसमें क्या बना? विधि आयोग। विधि आयोग या विधि परिषद का गठन किया गया। विधि आयोग या विधि परिषद का गठन किया। इसमें कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन एग्जाम रखा गया। खुली प्रतियोगिता बताइए, कंपनी कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता 1853 हो गया। विधि सदस्य 33, विधि आयोग, विधि सदस्य, हाँ, और विधि आयोग। बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो, यही बोलेगा। शिक्षा पर 1 लाख, बीच में कोई नहीं। 1800 शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, ईसाई धर्म का प्रचार। बढ़िया है, इसको याद है जी पूरा बढ़िया से। अरे नहीं, वो चौपट ठीक लड़का है, वो कहां से चौपट करेगा? ठीक ठाक है वो, सब चौपट। ए, कौन सी देखती है उसको? सीधा देखो। उसको नजर लगा देगी सब, उसका नजर ना लगे लड़का सबको। लड़का को नजर लगा देती है ऐसे लड़का। तुमको नजर नहीं लगेगा, हम है ना। कौन सी बोलती है? लड़का तुम लोग को नजर लगा दे। मैं कहीं का लड़का भले हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। जिस दिन लड़की नहा धो के पीछे पड़ी ना, भाग जाओगे। आप लोग को कोई परेशान करे, बस मुंह धुल लेना है। भाग जगह में गलती हो गया, सिंपल, कहानी खत्म। गलत बोल रहे जी, सिंपल तरीका। क्या करना है? मुंह धोना, कहानी खत्म। साबुन से, हाँ, मुंह धो लेना। आगे बढ़ जाते हैं, चले। 1813 का अधिनियम, 53 का। लड़का लोग आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं, अच्छा लगता है हमको भी पढ़ाने में। बोलिए। पीडीएफ नहीं, इसको पीडीएफ नहीं मिला। कितने लोग को नहीं मिला पीडीएफ? किसी के पास एक्स्ट्रा है? हाँ है, उधर से ले आओ जल्दी, इधर पास करो। यहाँ पे सबसे फर्स्ट बेंच में, हाँ दे दो। वैज्ञानिक तुम्हारे पीछे मिल गया। और किसी को नहीं मिला? अब सबको मिल गया, हो गया, हो गया, हो गया। डरे बोल नहीं रहा था, हाथ रख लेते हम। 1853 का अधिनियम समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला अधिनियम 20 साल बाद आने वाला था, 1873 में। कब आने वाला था? देखो ना यार, 53 के बाद कब आना था? 73 में। देखो 20-20 साल पे ले आ रहा है सब। 20 साल 20 साल 20 तले हो गया कांड 1857 में। इतना मार मारा सब अंग्रेज सबको कि अंग्रेज का लाश ना वहां इंग्लैंड जाता था तो मिलाया जाता था। पैर किसका है जी? देखो तो विलियम का तो नहीं, नहीं उसमें तो पहले से उसका 4 को पैर लगाया है। अजीब डिजाइन का मार दिया था सब। कोनो गांव में घेरा गया ना तो ओखली में धक मूसर से कूचे देता था सब। अब वो बेचारा वो कहता था जल्दी मार दो, जल्दी मार दो। लाठी डंडा से कोई कितना देर में मरेगा? हमारे यहाँ एगो सांप मारने में आधा घंटा लग जाता है। जब तक हिल डुल करता है तब तक मारता आदमी, फोटो खींच लेगा वो। वैसे ही अंग्रेज सबको मारा गया। अच्छा, ये अंग्रेज छुपे सब कैसे?
अपने होता है सब खरगोश ऐसा छुपियो तो नहीं पाएगा सर। अब जैसे हम लोग कहीं खप जाएंगे लोग, नहीं समझ में आया? पेड़ ओड़ के बगल में, करिया पेड़ के बगल में से सट जाएंगे लोग तो पता नहीं चलेगा क्या है भाई, नहीं समझ में आया? खप जाएंगे हम लोग यहाँ। अंग्रेजवा खपता नहीं सब, और सब गोरा कैसा होता है सब, छीलल मुर्गा ही सब। हम लोग का गोरापन, इंडिया में गोरापन सुंदरता का प्रतीक है। अंग्रेज का गोरापन में चमड़े पतला हो जाता है, ऐसे कर देगा ना तो ईद यहाँ लाल हो जाएगा। यहाँ पे छीलल मुर्गा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिंदा कंकल कोई दिक्कत? तुम ठीक हो? इंडिया वाला सब लोग ठीक रहता है। आगे बढ़े तो 1853 के अधिनियम के बाद आना चाहिए था 1873, आ गया 1858। ये भी एक तरह का चार्टर ही था, लेकिन ये ना भारत में इसका सलाह लेके बनाया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 का अधिनियम कहा गया। 1858 का क्या कहा गया? अधिनियम। आधी बातें इंग्लैंड से डायरेक्ट आई थी या कुछ यहाँ की गई थी। 1858 का अधिनियम, इसमें क्या कहा गया? अंग्रेज पिटाया था सब, कुछ ना कुछ बढ़िया बात भारतीयों के लिए कहेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, गवर्नर जनरल का पद समाप्त, अब भारत का शासन दिया जाएगा ब्रिटेन के राजा को। भारत का शासन ब्रिटेन के राजा, राजा अपना दूगो चमचा, राजा क्या करेगा? चमचा रखेगा, जिसका नाम रखेगा वायसराय। वायसराय, वायसराय, वायसराय के कामों को देखने के लिए होगा राज्य सचिव। राज्य सचिव, राज्य सचिव ब्रिटेन का स्वयं एक मंत्री होगा, ब्रिटेन का एक मंत्री होगा। तो ध्यान से समझिए, वायसराय क्या था? चमचा। किसका चमचा? राजा का। लेकिन राज्य सचिव क्या था? मंत्री। बताइए ज्यादा पावरफुल कौन? ज्यादा पावरफुल कौन? बोल दी कुछ आंसर। राज्य सचिव और वायसराय में ज्यादा पावरफुल? हाँ, राज सचिव। कौन दे? राज। चमचा का पावर है कितना? मंत्री सब का पावर रहता है भाई। कार्यपालिका का सर्वोच्च पद पे कौन है? मंत्री। अपने विभाग का तो सर्वोच्च है ना, भले उसके ऊपर राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, लेकिन अपने विभाग का तो सर्वोच्च है। सारा बात प्रधानमंत्री थोड़े देखते होंगे, रेल विभाग में क्या हो रहा है, सब चीज जाता होगा उनके पास, फाइल नहीं ना, कुछ मेन चीज जाता होगा, पूछते होंगे हे वंदे भारत के उद्घाटन के टाइम हमको बता दीजिएगा, मालगाड़ी उड़गाड़ी का उद्घाटन अपने कर दीजिएगा, पैसेंजर का आप लोग करा दीजिएगा, लेकिन वंदे भारत में हमको मत भूलिएगा, नहीं समझाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं वंदे भारत का, काहे नहीं तुम चला दिया था? नहीं समझे, हमारे यहाँ राजनीति बहुत ज्यादा होता है, जिसकी सरकार रहेगी उद्घाटन कौन करेगा? वही करेगा। आप करिएगा क्या? मनमोहन सिंह से कराइएगा? कई को उद्घाटन मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से कराए थे, भारत रत्न तो देवे नहीं किए थे, जबकि उस इंसान ने बुढ़ापे में परमाणु बम फोड़ा था। नहीं समझे, परमाणु बम का परीक्षण छोटा मोटा काम नहीं था, सीधे अमेरिका को चुनौती था, सीधा चुनौती। एक चीज होता है, जो सिंगल होते हैं लोग ना, वो रिस्क बड़ी तगड़ा ले लेते हैं, कौन ची हो तो ना आगे ना अपना पीछे पगा, चल दो। अधिकत जानते हैं सबसे बड़ा, उस समय राष्ट्रपति भी सिंगल थे, एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं समझ में आया? कोई टेंशन नहीं, संसद में विपक्ष नहीं, घर में पत्नी नहीं, विरोध कभी देखा ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम को बोलने वाला कौन था? नहीं समझ आया? गजब की जोड़ी थी। अब कल तो राजनीति में द्वेष ईर्ष्या भर गई है दुनिया भर का यहाँ पे, नहीं समझे? अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम, वो एक अलग दौर था वो। आप लोग उस समय छोटे होंगे लोग, मतलब राजनीति की वो समझ नहीं होगी। हम लोग के समय परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, बाप रे, पूरा टेंशन में हम लोग थे कि अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा, फिर से गेहूं बिकेगा 40 रुपया हो जाएगा, हल्ला ना कर दिया था मीडिया वाला, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर का। लेकिन उन लोग को पता क्या, बिहार से कितना लोग सऊदी अरब गया है कमाने, यूपी से, केरला से, इतना विदेश में भरा हुआ, कमा कमा के धकाधक पैसा भेज रहा था। अमेरिका को समझे में नहीं आ रहा था कि हम तो व्यापार रोक दिए, धकाधक पैसा कैसे आ रहा है? पैसा आने लगा धकाधक। फिर उसमें पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, कहा कि हमारे पे से प्रतिबंध हटाइए, नहीं तो हम इंटरनेट पे डाल देंगे परमाणु बम कैसे बनता है।
हम खैला बिना मर रहे हैं, हमारा आदमी विदेश में काम नहीं कर रहा है। और कोई पाकिस्तानियों को जल्दी रखना नहीं चाहता है, उसके गांव में मार होगा ना तो हुआ मार कर लेगा। जैसे गांव का दूगो मजदूरा सऊदी में गया है ना, तो गाँव में मार हुआ उन सबके चाचा भतीजा में जमीन उमीन को लेकर, तो सऊदी में फोन करेगा, कहाँ है रे तू, कहीं पता चलेगा बेल्ट लगा वेल्डिंग मार रहा है, क्या हुआ, मार दू ईटा ऊपर से। काहे तो चाचा लाहौर में मारे हमारे अब्बा को। बहुत बवाल हो जाता है। हुआ हम लोग के बाद। आगे बढ़े, बताइए वायसराय के ऊपर कौन था, राज। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुआ 1858। गवर्नर जनरल समाप्त। भारत का शासन राजा के पास, राजा का प्रतिनिधि वायसराय, और वहां का मंत्री। वायसराय किसके प्रति जवाब देता, हाँ, राज सचिव के प्रति। किसके प्रति, राज। और राज सचिव स्वयं मंत्री था, ब्रिटेन में जाके अपना वक्तव्य रखता था, जो वहां भाषण होती थी ब्रिटेन में, तो जाके वहां अपना बात रखता था। कोई दिक्कत है किसी को। 1857 का अधिनियम। इसने कहा गया कि अब कोई भी नया क्षेत्र कब्जा नहीं किया जाएगा। कहा कि कोई भी नया राज्य कब्जा नहीं होगा, नया राज्य कब्जा, नया राज्य कब्जा नहीं होगा। कैसे कब्जा होगा, पिटाए थे इतना भयानक, और इस मार मारे थे। वो तो अलग अलग है, कुछ कुछ साथ दे दिया सब अंग्रेजों का, नहीं तो हम ही लोग हर जगह क्या रहते हैं, जीते रहते लोग। और उस समय कोई बोलने वाला नहीं था, हम लोग रखते थे तो सीधे ललकार देते, जो अंग्रेजों की साथ दे वो अंग्रेजों का औलाद। नहीं समझ आया, दो कोई साथ दे। अब किसी का बेटा अंग्रेजों की फौज में है, सब कहेगा सर आप ही का है कि अंग्रेज का है, घोर बेइज्जती होगा, वो बुला लेगा तुम नौकरी छोड़ के चलाओ। नहीं समझ आया, जो अंग्रेजों का साथ दे वो अंग्रेजों का, बस इतना बोल दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजों का औलाद। नहीं समझा। तो उस समय ना उत्तेजक भाषा, कुछ कुछ ऐसा शब्द प्रयोग कीजिए ना हथियार छोड़ दे। नहीं समझा, अंग्रेजों का हथियार छोड़ दो तो वही तो हुआ था आजाद हिंद फौज में। सुभाष INS तलवार जहाज कब्जा कर लिया, सैनिक सब का नहीं लड़ेंगे हम, हमारा जहाज है। ब्रिटेन वाला कर रहे छोटा कोई, हमारा इंग्लैंड से खरीद के आया, आओ ले धाए, हमारा जहाज है यहाँ पे, जो फेंक दे रहे इसको पानी में नीचे। शार्क मछली नाश्ता ले जाए यहाँ पे, मछलियों खुश होगी एकदम, कितना बढ़िया व्हाइट ब्रेड। चीलल मुर्गा आया है। राज्य सचिव का पद बड़ा था और कहा गया कि कोई नया राज्य कब्जा नहीं होगा। 1858 किसी को कोई दिक्कत? या तुम गधा हो, क्या कर रहा है कि ऑनलाइन वालों को वेट करना पड़ता है टेस्ट के लिए, तुम जबरदस्ती इंतजार कर रहे हो तो क्या करेगा कोई? किस चीज का टेस्ट हुआ है जी अभी? पगलाया हुआ है टेस्ट। अच्छा इसको टेस्ट, ओ हो ये सही समझा है। देखो कर सर, ये जो हाथवा में लिया ना इसको टेस्ट समझ रहा है। देखो विविधता का रहना कितना जरूरी है। यदि क्लास में सारे लड़के होशियार रहते तो ये आंसर नहीं मिल पाता। कौन कहता है कि बकलोलों की जरूरत नहीं है? है कि नहीं जरूरत? हाँ उसको लग रहा है टेस्ट है, सही पकड़ा है वो। हाँ इतना एग्जैक्ट तुम्हारा दिमाग कैसे मैच कर गया? इसका नाक समोसा बराबर है। लड़का सबसे मजाक किया एकदम खुल के बनता हूं, कभी दिल पे नहीं लेता। ये बात आप लोग को बोल देंगे तो 4 दिन मैं इतनी खराब हूं ना, बहुत बढ़िया है लोग। लड़का सबको आदमी खुल के बोल सकता, क्यों? समोसा चाप कोई दिक्कत? शर्मा गया बेचारा। कोई बात नहीं, समोसा बराबर नाक रहे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके पास सरकारी नौकरी रहना चाहिए। ये संकट तो दूसरे के लिए है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन बताएंगे? अब कोई लड़की नहीं देख रही है, जानती है कि अभी देखेंगे तो टोक देंगे। हाँ नजर लगने देंगे हम। हाँ
बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो द्वैत शासन बचल होगा क्या? हाँ, अरे भाई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही तो द्वैत शासन क्या करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, द्वैत शासन समाप्त, निदेशक मंडल समाप्त, ये नियंत्रक मंडल समाप्त, ब्रिटेन, भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को, राजा का प्रतिनिधि वायसराय, राज्य सचिव क्या होता था? मंत्री, राज्य सचिव, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? राज्य परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। देखिए, एक और भी गठन किया गया कि भारतीय लोगों से सलाह लेगा। तो एक क्या लिया गया? कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद लिया गया। मतलब जो भी वायसराय होंगे और जो भी राज्य सचिव होंगे, जो डिसीजन लेंगे, उस परिषद से भी पूछा जाएगा। इसमें कितने भारतीय थे? 15 सदस्य भारतीय थे। हालांकि इनका कोई बात सुनता नहीं था, बस एक फूफा जी की तरह बैठाया था, सब सुन लो बस यहाँ पे। तो बताइए, राज्य सचिव बनाया गया यहाँ पे। और ब्रिटेन का शासन किसको दिया गया? राजा। लेकिन रानी इसके शासन 1876 में छीन ली। रानी क्या कर ली? छीन ली। तब राजा से छीन के किसे दे दिया गया? 1876 में। बताइए, भारत का शासन राजा को दिया गया 1858, और राजा से छीन लिया गया। राजा से छीन लिया गया। एक्चुअली इंग्लैंड का राजा इंग्लैंड का नहीं है। चार्ल्स द्वितीय की बेटी जो थी वो जाके हॉलैंड में फंस गई। हॉलैंड के लड़का पसंद आ गया उसको, विलियम ऑफ ऑरेंज, अहुए जाके बियाह कर ली। अब भाई उसका था नहीं, और राजा की, इंग्लैंड की जनता जो थी वो राजा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बेटी बहुत अच्छी थी उसकी। अच्छा, वो राजकुमार जो था हॉलैंड का, वो भी बहुत अच्छा था। समझ में आ गया कि नहीं? अब राजकुमारी पसंद कर रही होगी तो मजदूर को तो पसंद करेगी नहीं। नहीं समझ में आ गया जगमोहन? कोई दिक्कत? सब चीज। अब इंग्लैंड का, अब वहां से ना वो कही कि चलो हमारे यहाँ चलना, तुमको अब हम अपने यहाँ रखेंगे, तुम ससुराल में जमाई की तरह रहना। तो रानी उठा के जमाई बना के लेके चले। किसको? राजा को। अब बेचारा राजा का कोई वैल्यू नहीं है। सोचिए ना, एगो गुलाम देश का शासन दिया गया राजा को, दोनों छीन ली। कौन? महारानी। वहां की कौन छीन ली? महारानी। इसलिए आज भी वैल्यू वहां किसका है? हाँ, महारानी का वैल्यू आज भी है, राजा का वैल्यू नहीं। मतलब समझ रहे हो? जब राजा का वैल्यू गिर गया तो तुम लोग तो बेरोजगार है। कोई दिक्कत? राजा से कैसे छीन लिया? ब्रिटेन में प्रस्ताव पारित कर दिया संसद में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब क्राउन मतलब राजा से लेके रानी को दे दिया जाता है। इंग्लैंड की महारानी, अब इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। हो गया इंग्लैंड की महारानी। किसी को दिक्कत? रिजल्ट होने के बाद एक फोटो ले सकते हैं आपके साथ, बिल्कुल। डेली 4 को फोटो लेने आता है, डेली किसी टाइम पे। यहाँ पे डेली हमारे यहाँ कभी, हमको लगता है कितना, मतलब कोरोना के बाद से जब से क्लास खुला है हम लोग को मिठाई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोनो डिपार्टमेंट में ले आते रहता है सब, 1-8 किलो स्टॉक में रहते रहता है। कभी कभी हम कहते हैं यार तो 2 दिन बाद आते मिलने। नहीं समझा? पहल का एक के दिन में कोनो 5 को चलाएगा रिजल्ट लेके। किसी का रेलवे, एक लड़का हैंडीकेप था, 5 भाई में से एक वो हैंडीकेप था, और बाकी उसके 4 भाई थे, सब वो खाना वाना बना, ऊपर वाले क्लास में था। इतना बढ़िया था उन सब में ना, बाकी भाई उसको उठा के लेके चले जाता था। 5 का 5 रेलवे में हो गया सब, 5 का 5 एक के बार में। मुंबई में है सब। यहाँ कहते थे कि सर अभी ट्रेनिंग व्रेनिंग में मुंबई, थोड़ा सा मुंबई दूर भी पड़ जाता है, कि मान के चलिए अगर आपको 4 दिन की छुट्टी भी मिली तो 4 दिन आने जाने में खत्म हो जाएगा। तो किसी दिन लंबा छुट्टी लेके आएगा सर, आप लोग मिले, एक के घर में 5 को। और उसके पापा आए तो कहें कि सब ठीक है, पारा पारी होता तो ठीक रहता, घर में एकदम सुनना हो गया। हम कहे हाँ धन्य है प्रभु आप। करे आपके पास भेज दिए तो पता था कि रिजल्ट हो जाएगा, पढ़ने में भी ठीक था सब, एक के बार काहे हो गया। हाँ 4 साल इंतजार कीजिए, अगला फॉर्म फिर निकलेगा। कहेंगे एक काम कीजिए, एगो रिजाइन मरवा दीजिए ना, अब हो गया है तो क्या करना। आगे बढ़े। इंग्लैंड के रानी को शासन दिया गया, इंग्लैंड की रानी को। मिता के क्वेश्चन पूछे? हाँ
द्वैध शासन लागू हुआ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। द्वैध शासन समाप्त हुआ 1858। 1858। किसी को दिक्कत? विधि सदस्य 1833। 1833। विधि आयोग 1853। खुली प्रतियोगिता 1853। ईसाई धर्म का प्रचार, विधि सदस्य 1833। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 1833। खुली प्रतियोगिता, शिक्षा पर 1 लाख। एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त 1833। एकाधिकार आंशिक समाप्त 1813। कोई दिक्कत? 1853 तक तो याद हो गया आप लोग को। 1861 का अधिनियम बहुत जरूरी है। आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब किसमें? 1861। मंत्रिमंडल विभागीय प्रणाली 1861। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। इसके तहत विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल का गठन किया गया, वायसराय को अध्यादेश जारी का अधिकार दिया गया, आईपीसी धाराएं जोड़ी गई, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, बहुत सारा चीजों को इसमें किया गया। किसमें? 1861। आईपीसी, सीआरपीसी 1800। अध्यादेश का अधिकार, बीटो का अधिकार 1786। अध्यादेश 1861। 1861। 1861। यही सब छोटा छोटा चीज पूछता है। बीटो 1786। अध्यादेश 1861। बीटो, बीटो, अध्यादेश। भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को 1806। इंग्लैंड के राजा को, इंग्लैंड के राजा को 1800। विधि आयोग 1803। अरे सिंपल है, आयोग ही आपका परीक्षा लेती है ना, तो विधि आयोग और प्रतियोगिता आयोग 1853। विधि आयोग, प्रतियोगिता, एसएससी भी तो आयोग ही है, यूपीएससी भी तो आयोग ही है। तो बताइए, खुली प्रतियोगिता 53, वो भी कोई आयोग ही लिया होगा। और विधि आयोग 53। विधि सदस्य, विधि सदस्य, विधि सदस्य 1833। विधि सदस्य, विधि आयोग, शिक्षा पर 1 लाख, अध्यादेश लाने की शक्ति 1861। बीटो, बीटो 1706। द्वैध शासन 1784। 1784। पिट्स इंडिया एक्ट, वही ना द्वैध शासन लाया था। द्वैध शासन समाप्त किया गया। बताओ, द्वैध शासन समाप्त 53, 58, 1858। कोई दिक्कत? तुम दोबारा सुनाओ, हमको डाउट है, तुमको नजरिया दिए से सब। बताओ। खुली प्रतियोगिता गया काम से। इतना अच्छा सुनाया था कि नहीं? सब नजरिया दी से उसको। चौराहा का मिट्टी, झाड़ू का मिर्चा उचा ले आके ऐसे नजर उतारना। तुम समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, कितना अच्छा सुनाया था। दोबारा सुनाओ, अब नहीं बुलाओगे। बीटो पावर, द्वैध शासन समाप्त, खत्म। 1858 है, तुम 53 बोल दिया। नजरिया दी सबने इसको।
आगे बढ़ पीछे भेजिए, आगे बढ़ जाते हैं। किसी को दिक्कत तो बोलिए। क्वेश्चन पूछे कहीं से बताएंगे। विभागीय प्रणाली 61, विभागीय प्रणाली 61, अध्यादेश 61, आईपीसी सीआरपीसी 61, मंत्रिमंडल विभागीय प्रणाली 61, शासन रानी को 76, राजा को, तुम फिर बताओ, विधि आयोग 1858, गया काम से 1853। देखो तुम लोग अंजाम देखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरा इतना अच्छा लड़का बेचारा नजर लग गया इसको, समझा क्या? सुबह कल हनुमान चालीसा वगैरह देख लेना। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे का क्लास कल समझेंगे। कल टेस्ट के लिए भी रेडी रहिएगा, हो सके तो ले ले।